हेलो एवरीवन, वेलकम टू येले मैथमेटिक्स। मैं हूं राजेंद्र और आज हम शुरू करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 चैप्टर 2। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल को समझने से पहले हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को समझ लेते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट्स लाइक 4, -3, 3/2, etc. Variables like x, y, z, etc. और operators इन्वॉल्व हों, ऑपरेटर्स लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, etc. सो कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिनमें कांस्टेंट्स आते हों, वेरिएबल्स आते हों और ऑपरेटर्स आते हों, तो उसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 4x, तो यहाँ अगर हम देखें तो इसमें 4 जो है आपका, दिस इज अ वेरिएबल, सॉरी कांस्टेंट, एंड x इज अ वेरिएबल। तो जो 4x है इसका मीनिंग है 4 इंटू एक्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो आपका है, ये जो आपका 4x है, ये एक कंपोजिशन है नंबर, ऑपरेटर और वेरिएबल का। तो इसे ही हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के कुछ और एग्जांपल भी देख सकते हैं। सपोज ये आपका है 3x² प्लस 10, 3x² प्लस 10। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये आपका है 3 इंटू एक्स प्लस 10। यहाँ पे जो मैंने डॉट लगाया है इसका मतलब मल्टीप्लाई है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स देन प्लस 10। तो ये भी आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये भी आपका नंबर्स, वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स का कंपोजिशन है। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो नंबर्स यानी कि कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स लाइक एक्स, वाई, जेड, एटसेट्रा और ऑपरेटर्स लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इनका अगर कोई कंपोजिशन है तो उसे ही हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलेंगे। जैसे यहाँ पर मैं एक और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके लिए लिख रहा हूँ। 4x² प्लस 5x प्लस 10। अगर हम यहाँ भी देखें तो ये भी आपका वेरिएबल है, इसमें नंबर है यानी कि कांस्टेंट, और ऑपरेटर है प्लस, और यहाँ भी प्लस। तो ये आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। x माइनस 3y इज इक्वल टू 15। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये x एक वेरिएबल है, y वेरिएबल है, 3 और 15 आपके कांस्टेंट्स हैं, और यहाँ पर ये जो है आपका ऑपरेटर है। तो ये भी आपका एक कंपोजिशन है कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स का। तो ये भी आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के बाद में हम इसके कुछ टाइप्स देख लेते हैं कि किस किस टाइप के बेसिकली मतलब आपके लेवल तक
किस किस टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं एक एग्जांपल 4x। यहाँ पे ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 1 है तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। क्योंकि यहां पर एक सिंगल टर्म है। टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन is separated by either प्लस और माइनस साइन। अगर आपको देखना है कि किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि प्लस और माइनस साइन से ही टर्म सेपरेट होती हैं, या तो प्लस साइन हो या माइनस साइन हो। तो यहाँ पर इसमें 4x में कोई भी प्लस और माइनस का साइन नहीं है, इसीलिए ये एक सिंगल टर्म है और इसे हम मोनोमियल बोलते हैं। फिर एक और एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज ये है आपका 5x + 9। अगर यहाँ पर हम देखें तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म है। पहली टर्म इसमें 5x है और दूसरी टर्म इसमें जो है वो +9 है। अब क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं तो इसे हम बोलते हैं बाइनोमियल। यू कैन सी वन मोर एग्जांपल। यहां पे भी आप देखिए 4x² - 15। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ टर्म्स अपनी 2 हैं। एक है 4x² और दूसरी है आपकी -15। तो क्योंकि यहाँ पर भी नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं तो इसलिए ये भी आपका एक बाइनोमियल है। इसी तरह से अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 3 हों तो उसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स को 3। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा x + 2y + 3z। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, क्योंकि टर्म्स जो है या तो प्लस और माइनस साइन से सेपरेट होती हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपकी x है, देन सेकंड टर्म आपकी 2y है और थर्ड टर्म आपकी 3z है। तो क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स इस एक्सप्रेशन में आपकी 3 हैं, 3 टर्म्स, तो इसे हम ट्राइनोमियल बोल देते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो, अगर किसी एक्सप्रेशन में एक ही टर्म है तो वो आपकी मोनोमियल होगी। अगर किसी एक्सप्रेशन में 2 टर्म है तो वो आपकी बाइनोमियल होगी। और अगर किसी एक्सप्रेशन में आपकी 3 टर्म्स हैं तो वो ट्राइनोमियल होगी। इसके बाद में एक बात और हमें देखनी है कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री का क्या मीनिंग है, तो उसे भी हम समझ लेते हैं कि डिग्री का क्या मीनिंग है और किस तरह से हम बता सकते हैं कि किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, वो आपका किस टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले रहा हूँ 4x - 3। तो ये जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो 2 हैं तो इसलिए ये होगा तो आपका बाइनोमियल। बट यहाँ पे देखें कि मैक्सिमम पावर ऑफ x कितनी है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल। अब यहाँ पे वेरिएबल आपका x है और x की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है
इसका मतलब ये है कि 4 इंटू एक्स, और x की यहाँ पर जो पावर है वो 1 है, और इस माइनस 3, क्योंकि अगर x का पावर 0 होता तो आपका 1 हो जाता, तो यहाँ पे 1 तो है नहीं, यहाँ पे तो आपका x है, तो यहाँ पे ये जो x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, इसलिए यहाँ पे डिग्री जो है इसकी 1 है। और जब भी किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 1 होती है तो उसे हम लीनियर बोलते हैं। तो ये जो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x माइनस 3, ये लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरह से अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ टर्म्स तो हमारी 3 हैं, इसलिए ये ट्राइनोमियल है। बट अगर हम इसकी डिग्री देखें तो मैक्सिमम पावर ऑफ x जो है वो यहाँ पे आपकी 2 है। मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 2, बिकॉज यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 है। तो मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसी तरह से अगर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 3 हो तो वो क्यूबिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अब इतना समझने के बाद हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन मीन्स व्हाट? इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, जिसमें एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है, और दोनों आपस में इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4x माइनस 10 इज इक्वल टू 30। तो इस तरह का जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये एक इक्वेशन है, बिकॉज यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपकी राइट हैंड साइड है, दिस इज राइट हैंड साइड, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी वेयर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब लीनियर इक्वेशन का मीनिंग ये है कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसमें इन्वॉल्व है, इस इक्वेशन में जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो लीनियर हो, यानी कि उसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 1 हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो 4x माइनस 10 है ये आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी डिग्री जो है वो 1 है। तो इस तरह के इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब एक दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं कि सपोज ये है आपका 4x माइनस 10 इज इक्वल टू 5x प्लस 15। अगर यहाँ पर भी देखूं तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी जो है वो राइट हैंड साइड है, और यहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दिस। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी वेयर 4x माइनस 10 इज इक्वल टू 5x प्लस 15, और यहाँ पर जो भी इस इक्वेशन में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व हैं वो आपके लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, क्योंकि डिग्री यहाँ पर 1 है, यानी कि मैक्सिमम पावर ऑफ x 1 है। तो इस तरह के जो भी आपके इक्वेशंस होते हैं उनको लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल हम बोलते हैं। इतना सिंपल है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन का मीनिंग ये है कि स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी जहां पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होती है, और लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि इक्वेशन में जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व हैं उनकी डिग्री 1 है, यानी कि वो लीनियर हैं। अब लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते किस तरह से हैं?
उसके लिए हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे एक्सरसाइज पे। डायरेक्टली वी विल गो टू एक्सरसाइज एंड सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो यहां पर हम देख सकते हैं एक्सरसाइज 2.1, और मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ एक बुक से। तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन 1, यहां पे आपको दिया है x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये इक्वल टू साइन दिखाई दे रहा है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2 इज इक्वल टू 7, राइट हैंड साइड। यहाँ पे जो x माइनस 2 है ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी डिग्री 1 है, यानी कि ये लीनियर है। अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो ये जो नंबर्स है उसे एक तरफ ले जाएंगे इक्वल टू के, और जो वेरिएबल्स हैं वो दूसरे साइड रहेगा। तो यहाँ पे जो -2 है इसे हम दूसरे साइड में इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो x इज इक्वल टू, इस -2 को हमने दूसरे साइड में ट्रांसफर किया तो ये जो -2 है इट विल बिकम +2। तो 7 विल बी एज इट इज, और ये जो -2 है ये दूसरे साइड में जाके +2 बन गया, और x इज इक्वल टू हो गया हमारा 7 + 2 9। सो ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, y + 3 = 10। सेम वे वेरिएबल्स को एक साइड में रखेंगे और जो आपके कांस्टेंट्स हैं, नंबर्स हैं, उनको आप दूसरे साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे जो ये +3 है ये दूसरे साइड में जाके -3 हो जाएगा। जब भी हम किसी इक्वेशन में किसी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव एंड नेगेटिव साइन बिकम्स पॉजिटिव। तो यहाँ पर जब भी हम y इज इक्वल टू, सपोज दिस 10 इज ऑलरेडी इन द राइट साइड, 10 तो आपका पहले से ही राइट साइड में है, इस +3 को आप दूसरे साइड में ट्रांसफर करेंगे तो +3 विल बिकम -3। तो यहाँ पे आपका आ गया y इज इक्वल टू 10 - 3 7। तो y = 7 आपका आंसर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 3, (6 = z+2). 6 = z+2। अब की बार आपको जो है वेरिएबल जो है वो राइट साइड में दिया है, तो कोई बात नहीं, जस्ट हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको नंबर एक साइड में लेके आने हैं और वेरिएबल आपके दूसरे साइड में होने चाहिए। तो z को हम यहीं रहने देते हैं और इस +2 को इस साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये बन जाएगा -2। तो क्या होगा, 6 यहाँ पे है, ये +2 जो है वो इक्वल टू के दूसरे साइड में आके हो गया -2, और राइट साइड में आपका बचा z, और यहाँ पे 6 - 2 आपका हो गया 4 = z। इट मीन्स z इज इक्वल टू 4। तो ये आपका आंसर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है 3/7 + x इज इक्वल टू 17/7।
सेम वही लॉजिक लगाना है। कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड में रखेंगे, वेरिएबल को एक साइड में रखेंगे। तो पहले सबसे पहले हम साइड ट्रांसफर कर देते हैं, कांस्टेंट्स को एक तरफ ले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो प्लस एक्स है वो आपका ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है, तो प्लस एक्स लेफ्ट साइड में रहा। 17/7 आपका ऑलरेडी राइट साइड में है, तो यहाँ पर ये भी 17/7 है। ये जो लेफ्ट साइड में आपका कांस्टेंट था यानी कि 3/7 था, इसको हम राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो राइट साइड में जाके ये हो जाएगा नेगेटिव, तो -3/7। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे। x = 7 और 7 का एलसीएम तो आपका 7 ही होगा। अब यहाँ पे हम करते क्या है, बेसिकली ये 7 की टेबल जो ये डेनोमिनेटर में है इसकी टेबल बोलते हैं टिल वी गेट एलसीएम। जब तक एलसीएम ना आए, तो 1 टाइम में ही आ रहा है, 7 1 जा 7, 1 आया और 1 को 17 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 17 1 जा 17, देन माइनस अगेन 7 1 जा 7 और 3 7 जा 21, sorry 7 1 जा 7 and 3 1 जा 3. Now x is equal to 17 minus 3 is 14. 17 में से 3 माइनस किया तो हमारा आया 14 और अपॉन 7, और 14 डिवाइडेड बाई 7 हमारा हो गया 2. So our answer is 2. So this way we will solve these linear equations in one variable. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. Six x is equal to 12. अब यहां हमें करना क्या है कि 6 इंटू एक्स है और यहां पे इक्वल टू 12 है। तो अब जब हम ट्रांसफर करेंगे साइड को, तो यहां पे देखिए 6 इंटू एक्स का मतलब ये जो आपकी टर्म है इसमें 6 इंटू एक्स है। तो जब हम इस 6 को दूसरे साइड में ट्रांसफर करेंगे तो किस तरह से ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं है, अब ये मल्टीप्लाई में है, तो x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 12। और क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो जब मल्टीप्लाई को हम मल्टीप्लाई में कोई नंबर या कोई वेरिएबल होता है और अगर हमें उसे दूसरी साइड में लेके जाना है तो वो डिवाइड में जाता है, तो x इक्वल टू होगा 12/6 मीन्स 2. दिस इज आवर आंसर. देखिए यहाँ पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपका होता 6 + x इज इक्वल टू 12, तो हम क्या करते, इस 6 को दूसरे साइड में लेके जाते। अब क्योंकि यहाँ पे ये प्लस है, ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, तो दूसरे साइड में जाके ये होता सब्ट्रैक्ट। तो इसको हम लिखते x इज इक्वल टू 12 - 6, क्योंकि यहाँ पे ये +6 है, ये दूसरे साइड में जाके -6 होता। तो हमारा आंसर आता x इज इक्वल टू 6। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा है 6x इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई में है, 6x का मतलब 6 इंटू एक्स, और जब मल्टीप्लाई में होता है कोई भी नंबर और अगर उसे आपको दूसरे साइड में ट्रांसफर करना है तो वो डिवाइड में जाएगा। तो x इक्वल टू होगा आपका 12/6 मीन्स 2. तो दिस वे विल गेट द आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे है आपका t/5 इज इक्वल टू 10. अब यहाँ आप देखिए कि ये t/5 मीन्स t डिवाइडेड बाई 5, और जब कोई भी डिवाइड में नंबर होता है और अगर उसे हम दूसरे साइड में ले जाना चाहते हैं तो वो मल्टीप्लाई में आएगा। तो हम लिख सकते हैं t इक्वल टू 10, और जो ये डिवाइड में है इसको इक्वल टू के दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो ये ऊपर आपका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 इंटू 5, तो t इज इक्वल टू 10 5 50. ये आपका आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7,
2x डिवाइडेड बाई 3, 2x अपॉन 3 इक्वल टू 18। अब यहाँ देखिए इसमें क्या करना है आपको, यहाँ देखिए 2x के मल्टीप्लाई में है, और जब ये मल्टीप्लाई वाला 2 दूसरे साइड में जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ 18 के नीचे जाएगा, 18 अपॉन 2 हो जाएगा। और ये जो 3 आपका डिवाइड में है इसको हम दूसरे साइड में ले जाएंगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा। अदरवाइज आप इसको यूं समझ सकते हो कि ये 18 है, 18 कैन बी रिटन एज 18 अपॉन 1, 18 के नीचे हम 1 लगा देंगे। अब यहाँ पर ये होल अपॉन में है 2x होल अपॉन 3 और यहाँ 18 अपॉन 1, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि ये 2 जो x के मल्टीप्लाई में है इसको दूसरे साइड में ट्रांसफ़र करने पे, इक्वल टू के दूसरे साइड में ट्रांसफ़र करने पे ये डिवाइड में जाएगा, और ये जो 3 डिवाइड में है ये दूसरे साइड में ट्रांसफ़र होने पे मल्टीप्लाई में जाएगा 18 के। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे x इज इक्वल टू 18। अब क्योंकि ये 3 डिवाइड में है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे इंटू 3 होगा, और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में था x के, तो ये दूसरे साइड में जाके यहाँ पे डिवाइड में आएगा। अब x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, तो आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे आपका कैंसिल हो रहा है इजीली। नंबर 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18। तो नाउ 9 इंटू 3, ये 9 इंटू 3 है, ये आपका हो जाएगा 27। तो आपका आंसर होगा 27। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1.6 सॉरी 1.6 इक्वल टू y अपॉन 1.5। यहाँ पे भी आपको वेरिएबल्स को एक साइड में रखना है, नंबर्स यानी कि कांस्टेंट्स को आपको दूसरी साइड में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे जो आपका 1.5 है जो कि y के डिवाइड में है, y अपॉन 1.5, इसको अगर यहाँ से दूसरे साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये 1.6 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1.6 इंटू 1.5, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली आप कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई भी करना देख लीजिए कि डेसिमल के नंबर को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। डेसिमल यहाँ पे आपने लिखा 1.5, अब यहाँ पे हमने लिखा 6 5 जा 30, 0 कैरी इज 3, 5 1 जा 5 एंड द 3 8, सो यहाँ 8 लिख दिया। नाउ 1 6 जा 6 and 1 1 is 1, so add these two, so 0 8 and 6 14 4 carry 1 1 and 1 2। अब यहाँ देखिए यहाँ पे इस नंबर में जो है डेसिमल जो है वो राइट साइड से 1 प्लेस छोड़ के है, और यहाँ पर भी राइट साइड से डेसिमल 1 प्लेस छोड़ के है। तो यहाँ पर 1 + 1, यहाँ पे 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल था राइट साइड से, और यहाँ पर भी 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल था राइट साइड से। सो 1 + 1 इज 2, तो 2 डिजिट छोड़ के हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे राइट साइड से, तो ये आएगा आपका 2.40, 2.40। तो ये आपकी वैल्यू हो गई y। सो ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 7x - 9 इक्वल टू 16। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम ये जो आपका कांस्टेंट नंबर है इसे राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे इसको यहाँ पे, क्योंकि हमें नंबर्स एक साइड में लेने होते हैं और वेरिएबल्स को हम एक साइड में रखते हैं।
तो ये जो -9 है इसको हम दूसरे साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो दूसरे साइड में जाके प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 7x इज इक्वल टू 16 प्लस 9, और अब यहाँ पे 7x जो है वो आपका हो गया 16 और 9 हो गया 25। और जब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 7 और x दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो इस 7 को जब हम दूसरे साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये इसके डिवाइड में जाएगा, तो x इक्वल टू हो गया हमारा 25/7। तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 14y minus 8 14y minus 8 इक्वल टू 13। यहाँ पे भी वही करना है हमें, ये जो नंबर्स हैं उनको हम एक साइड में रखेंगे, वेरिएबल्स वाली टर्म को दूसरे साइड में रखेंगे, और यहाँ पर हम देखते हैं कि 14y ये आपकी वेरिएबल टर्म है इक्वल टू 13 इधर ऑलरेडी है प्लस का, और ये जो -8 है इसको हम दूसरे साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा +8। नाउ 14y और 13 + 8 हो गया हमारा 21। अब हमें यहाँ देख रहे हैं कि ये 14y मीन्स 14 इंटू वाई, अब ये आपस में मल्टीप्लाई में है 14 इंटू वाई, तो जब मल्टीप्लाई वाली टर्म को हम दूसरे साइड में शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो डिवाइड में जाता है, तो ये y इक्वल टू हो गया हमारा 21/14। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये तो आपस में इजीली कैंसिल हो रहे हैं, तो 7 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो 7 3s are 21 एंड 7 2s are 14, तो यू गॉट 3/2, तो 3/2 आपका आंसर हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, (17 + 3p), क्वेश्चन नंबर 11, 17 + 3p is equal to 9. Sorry, 17 plus, I have written wrong numbers, 17 plus 6p is equal to 9। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये यहाँ पे कांस्टेंट है, ये आपकी वेरिएबल टर्म है, और यहाँ पर ये कांस्टेंट है, तो हमें कांस्टेंट को एक साइड में करना होता है और नंबर्स सॉरी वेरिएबल्स है वो हमारे दूसरे साइड में होने चाहिए। तो 6p को हम यहीं रहने देते हैं, और 9 जो है ऑलरेडी आपका राइट साइड में, इसको हम यहीं रहने देते हैं, और यहाँ पर जो आपका 17 था, 17 का साइन है प्लस, किसी भी नंबर का साइन उसके पहले होता है, तो 17 का साइन है प्लस, इस +17 को हम दूसरे साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा -17। अब यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, 6p इक्वल टू, और 9 - 17 जो है आपका हो जाएगा 9 - 17 आपका हो जाएगा 8। अब ये 6p है, इसका मीनिंग है 6 × p। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में हैं, ये दोनों 6 और p ये आपस में मल्टीप्लाई में हैं, तो जब 6 को हम दूसरे साइड में ले जाएंगे तो ये डिवाइड में जाएगा 8 के, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 8 / 6। और अब ये इजीली आपस में कैंसिल हो रहे हैं आपके, तो जब कैंसिल करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 2 4s are 8 एंड 2 3s are 6, 4/3। तो p का वैल्यू जो है हमें 4/3 मिला, और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी हम लिख सकते हैं, तो p इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 1s are 3, 1 is left, 1/3।
तो 1 3 1 1/3, तो दिस इज योर आंसर। तो हमने एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चंस सॉल्व किए। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। नाउ द नेक्स्ट वीडियो of this exercise 2.2 I'll upload soon. Till then, bye bye.